ओम शांति। आज हम 26 नवंबर 94 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। डबल विदेशी बहुत चतुर है। सभी ग्रुप में डबल विदेशी होते ही हैं। वैसे विदेशियों के सीजन में भी भारत वाले तो होते ही हैं। पहले तो यहाँ के 5 स्थानों के होते हैं। तो डबल विदेशी फ्राक दिल है, तो भारतवासी भी फ्राक दिल बने हैं। डबल विदेशी सिकिलदे हैं। विशेष उमंग उड़ती कला का ज़्यादा रहता है। तो जैसे उड़ती कला का लक्ष्य है, वैसे ही लक्ष्य और लक्षण को समान बनाते हुए उड़ते चलो और उड़ाते चलो। उड़ने वाले तो वैसे भी हो, प्लेन में तो उड़कर आते हो ना, तो शरीर से भी उड़ने वाले हो और पुरुषार्थ में भी उड़ती कला, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को और समीपता में आगे लाओ है, लेकिन और समीपता में लाओ। इससे सदा ही श्रेष्ठ रहेंगे। समझा? अच्छा, दिल्ली की कल्प के आदि से अब अंत तक क्या विशेषता है? तो राजधानी रही है। तो दिल्ली वाले अपने को सदा राज्य अधिकारी आत्माएं हैं, ऐसे श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप अनुभव करते हो, क्योंकि बाप दादा ने अभी भी राज्य अधिकारी बनाया है। तो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी कम तो विश्व राज्य अधिकारी भी कम। इसीलिए दिल्ली वालों को विशेष ये नशा है और सदा रहना है कि हम स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी है। अभी विश्व सेवाधारी और स्वराज्यधारी है, क्योंकि दिल्ली में जो भी कार्य होते हैं वो विश्व के कोने कोने में पहुंच जाते हैं। तो विश्व सेवाधारी भी हो और स्वराज्य अधिकारी भी हो और विश्व के राज्य अधिकारी भी हो, तो सेवा और राज्य दोनों की स्मृति स्वरूप यह है दिल्ली की विशेषता। राजस्थान की विशेषता क्या है? राजस्थान अर्थात ताज तख्तधारी। राजाओं की निशानी ताज होता है ना, तो राजस्थान अर्थात सदा सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी और साथ साथ बाप के दिल तख्त नशीन। एक सेवा की जिम्मेवारी का ताज और दूसरा लाइट का ताज, तो डबल ताजधारी भी है और डबल तख्तधारी भी। बाप का दिल तख्त भी है और अकाल तख्त भी है, तो दोनों तख्त के अधिकारी, डबल तख्तधारी और डबल ताजधारी। अभी राजस्थान वालों को सेवा स्थान बढ़ाने हैं। राजस्थान के सेवा केंद्र की संख्या और बढ़ाओ। सभी जोन में से सेवा केंद्र की लिस्ट सबसे कम से कम किसकी है? राजस्थान की। आज तो राजस्थान है ना, राजस्थान वाले अभी क्या करेंगे? सेवा केंद्र बढ़ाएंगे। करके दिखाओ। थोड़ी मेहनत लगती है ना, लेकिन अभी समय सहयोगी बन रहा है, इसीलिए अभी मेहनत कम लगेगी। अच्छा, बनारस यूपी वाले क्या करेंगे? विशेषता करेंगे ना। दिल्ली और यूपी में पहले ब्रह्मा बाप ने साकार में बहुत प्यार से निमंत्रण स्वीकार किया। ब्रह्मा बाप के साकार में जाने की धरनी है, तो जहाँ ब्रह्मा बाप के पांव पड़े हैं वहाँ क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पावन होंगे ना। तो यूपी वाले सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख हीरो पाठधारी बन हीरो पाठ बजाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता हीरो पाठ रहा, वैसे यूपी निवासी हर एक हीरो पाठधारी बन विशेष पाठ बजाने के निमित्त है और रहेंगे। कर्नाटक में संख्या अच्छी है, सेवा अच्छी है, लेकिन विशेष निर्विघ्न सेवाधारी बनना है। निर्विघ्न सेवाधारी सो निर्विघ्न विश्व राज्य अधिकारी भव। तो कर्नाटक निवासियों को विशेष टाइटल है विघ्न विनाशक आत्माएं। इसी का ही गायन और पूजन है। तो कर्नाटक वाले अपना यह विशेष टाइटल स्मृति में रख अपने पूज्य स्वरूप को सदा सामने रखो। हर एक विघ्न विनाशक है ना, फलक से कहो कि विघ्न विनाशक है और सदा रहेंगे। अभी देखेंगे कि क्या समाचार आते हैं। विघ्न विनाशक का समाचार आता है। अच्छा, महाराष्ट्र जैसा नाम है महाराष्ट्र, वैसा विस्तार भी है।
नाम है महाराष्ट्र। तो जोन व संख्या में भी महान महाराष्ट्र है, इसलिए महाराष्ट्र को सदा महादानी बनना है। कौन सा दान करेंगे? पहले सबसे बड़ा दान है सर्विस हैंड्स। तो महाराष्ट्र को सेवा के हैंड्स निकालने में महादानी बनना है। वैसे निकालते भी है, लेकिन और निकालो। तो महाराष्ट्र अर्थात महादानी, महादानी बनना अर्थात महान बनना। तो थोड़ा और फ्राक्दिल बनो। वैसे रिजल्ट में देखा गया है कि ट्रेनिंग में जो हैंड्स निकलते हैं वो ज़्यादा महाराष्ट्र के ही निकलते हैं। ये विशेषता है, इसीलिए बाप दादा इस विशेषता की मुबारक दे रहे हैं। अब इस मुबारक को और बढ़ाते जाना, फिर और मुबारक देंगे। बम्बई वाले भी सदा सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहेंगे। सेवा के प्लेन विशेष दिल्ली और बॉम्बे में ज़्यादा बनते हैं, और बॉम्बे को विशेष वरदान है कि यज्ञ सहयोगी आत्माओं के निमित्त बॉम्बे है। आंध्रा में आईपी सहयोगी है और बॉम्बे में वारिस सहयोगी है। तो बॉम्बे की विशेषता वारिस क्वालिटी के सहयोगी अच्छे हैं, ऐसे है ना, भंडारा भरपूर करने वाले। आंध्र प्रदेश, आंध्रा वाले सदा स्वयं को आगे बढ़ाने के उमंग उत्साह में अच्छे हैं, और आगे बढ़ो तो आंध्रा से विशेष आईपीएस आत्माएं निकल सकती है। आंध्रा वालों को विशेष सहयोगी आत्माएं बनाने का वरदान है। तो सहयोगी बनाओ, रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। तो जो विशेषता है उसको और बढ़ाते चलो। जितनी सहयोगी आत्माएं निकालने चाहो उतने निकालो, क्योंकि कर्नाटक और आंध्रा दोनों भावना प्रधान हैं। कर्नाटक से भी स्नेही आत्माएं बहुत निकल सकती है। अभी उन्हों को आगे लाओ, है बहुत। तो अभी देखेंगे कि ज्ञान सरोवर में सहयोगी आत्माएं कितने निकलते हैं। समझा? केरला 3-4 है, अच्छा है। आप केरला वाले लाडले हो। जो थोड़े होते हैं तो वो लाडले होते हैं, विशेष लाडली आत्माएं हो। गुजरात, गुजरात तो मधुबन का कमरा है। गुजरात की विशेषता हर कार्य में सहयोगी बनने की है। आप ब्रह्मा भोजन खाते हो तो गुजरात की माताएं जो रोटी पकाती है और वो कोई नहीं पका सकता, इसीलिए कॉन्फ्रेंस में या कोई भी फंक्शन होता है तो गुजरात की माताओं को निमंत्रण ज़्यादा मिलता है। तो गुजरात की विशेषता है सहयोग देना, सब प्रकार का सहयोग देते हैं। सेवा स्थान और गीता पाठशालाओं की विशेषता भी गुजरात में है। तो सेवा की विधि भी अच्छी है और वृद्धि भी है, इसीलिए वरदानी है। तो गुजरात को जन्म से ही वरदान है, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो। आवाज़ दो और पहुंच जाते हैं ना। जैसे कमरे से किसी को बुला लेते हैं ना, वैसे आवाज़ दो तो पहुंच जाते हैं। अच्छे हैं, हल्के भी हैं और उमंग उत्साह वाले भी हैं। सेवा में अथक है। जो भी मुश्किल ड्यूटीज़ होती है वो गुजरात वाले ही उठाते हैं। सबसे मुश्किल ड्यूटी होती है आवास निवास की, वो भी गुजरात उठाता है ना। भोजन बनाने की, रोटी बनाने की गुजरात उठाता है, और सबको संतुष्ट करने की विशेषता भी है। तो गुजरात सेल्वेशन आर्मी है, सब सेल्वेशन देने वाले हैं। गुजरात ने अपनी विशेषता को समझा, अभी इसको और बढ़ाना। अच्छा, टीचर्स, सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप, स्मृति स्वरूप है ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शीतल। शीतलता का गायन शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो, लेकिन आप निर्मल हो तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहे हैं किस पर? निर्मल स्वभाव। समझा? अच्छा,
चारों ओर के सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सहज योगी अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।